नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों का इस मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अन्नपूर्णा योजना, जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट स्कीम है, जिसमें मोदी सरकार और अभी के शुभेंदु सरकार ने जो वादा किया था, बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि 3,000 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए। तो इस पूरी योजना के का पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि ये योजना पहले क्या था, लक्ष्मी भंडार योजना के नाम से चल रहा था आपके ममता बनर्जी सरकार में। अब सरकार बदल गई है तो योजना का नाम बदल गया है, अब हो गया है अन्नपूर्णा योजना। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा देर न करते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस योजना की सारी चीजें बताऊंगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, और क्या है, कोई भी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने के बाद नहीं रहेगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इस योजना का पोर्टल पे जाने के लिए क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल जो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे। आपने जैसा देख रहा है ऊपर में हमने लिखा है अन्नपूर्णा योजना ऑफिशियल पोर्टल। इस पे सबसे पहले जो आपको आएगा, सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी wb.gov.in, ये फर्स्ट वाले पे ही आपको क्लिक करना है। याद रहे, बहुत सारा आपको आएगा, बट आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, अन्नपूर्णा योजना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या है, इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ऊपर में आपको ये लिख दिया, http://socialsecurity.wb.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके सामने इसी तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो आपको अभी हमारे कंप्यूटर पे दिख रहा है, आपके मोबाइल पे दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर इसका हम देखेंगे तो इसमें दो पार्ट है, एक लेफ्ट एक राइट। हम सबसे पहले राइट वाले पार्ट पे चलते हैं, अन्नपूर्णा योजना पोर्टल। इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपने अप्लाई किया है तो यहां से आप ट्रैक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन एक रहेगा। दूसरा है इस पे डाउनलोड अन्नपूर्णा योजना फॉर्म, इंग्लिश। उसके बाद सेम चीज लिखा हुआ है बांग्ला में और सेम चीज लिखा हुआ है हिंदी में। मतलब आप फॉर्म 3 भाषाओं में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बंगाल में जो बहुत पहले से लोग रह रहे हैं, जो बंगाली नहीं भी हैं और अपने उनका रेसिडेंस है वहीं, उनका वोटर आईडी है, उनका आधार कार्ड है, सब सारे दस्तावेज वहां के, मतलब वो वहां के नागरिक है, तो वो अपने आप इंग्लिश में भी उसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। बांग्ला तो खैर उनका ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, बंगाल का ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला है, तो उसमें तो भरना है ही। और जिनको ये दोनों, न इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है और बांग्ला में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हिंदी का भी एक ऑप्शन शुभेंदु सरकार ने दिया है। तो फटाफट इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। अब दूसरा सेक्शन जो कि मैंने बताया था आपको, लेफ्ट साइड, पहले राइट में बताया, अब लेफ्ट साइड में क्या है, इसी फॉर्म में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। ऊपर में देखिए आप लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल। तो आपका पहले से अगर जो खाता था, आप इसी पे जाकर के कर सकते हैं, वही रजिस्टर्ड मोबाइल के थ्रू। अगर आपका लक्ष्मी भंडार में नहीं था तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया डाउनलोड करने के लिए। मैं पूरा फॉर्म बताऊंगा आपको क्या भरना है, क्या डिटेल, क्योंकि फॉर्म काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा फॉर्म बताएंगे। चलिए, तो इसमें क्या है, जैसा कि बहुत सारे जगह पे कहा जा रहा था कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, हम जैसा इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल, कैप्चा भरना है और पासवर्ड भरना है, लॉगिन फॉर ऑफिस यूज ओनली और फॉरगेट पासवर्ड। मतलब इसमें किसी भी तरह का न्यू यूजर का साइन अप नहीं है। मतलब सपोज मैं न्यू यूजर हूं और मैं चाहता हूं इस पे अकाउंट बनाने के लिए, तो ये ऑप्शन यहां अभी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये मैं कह सकता हूं कि ये प्रोसेस अभी ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। जहां तक मुझे जानकारी, इस वेबसाइट के जरिए अगर कुछ नया अपडेट आता है तो वो मैं आपको इंटीमेट जरूर करूंगा। आइए देखते हैं हम लोग अन्नपूर्णा योजना का जो फॉर्म है वो कैसा। हम यहाँ पास इंग्लिश वाले फॉर्म को लिए हैं, बाद में
हम आपको बांग्ला और हिंदी वाले फॉर्म को भी दिखाएंगे। हम सबसे पहले इंग्लिश वाले को ले लेते हैं ताकि इंग्लिश वाले से क्या है सभी लोग ईजिली समझ पाएंगे। है कुछ नहीं, बाकी दोनों फॉर्म में सेम चीज़ है, सिर्फ लिखने का भाषा सिर्फ बदला हुआ। तो सबसे पहले क्या है, सारे बॉक्स में जो भी चेक बॉक्स है उसको चेक करना है, ये यहाँ लिखा हुआ। इसके साथ ही साथ फिल अप ऑल मैंडेटरी फील्ड, हम लोग देखेंगे यहाँ कौन से मैंडेटरी फील्ड है और क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या भरना है, नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ फैमिली HOF, तो इसमें आपको अपने फैमिली का हेड का नाम लिखना है। नाम कैसा होना चाहिए, जो आपका आधार में है या दूसरा कोई ऑफिशियल ID, जनरली आधार ही आप मान के चलो, आधार में आपका जो नाम है वो यहाँ लिखना है। अब हेड ऑफ फैमिली में फादर नेम और मदर नेम किसी का भी आप लिख सकते हैं, बेटर है कि आप इसमें मदर का नाम लिखो। क्यों, क्योंकि ये अन्नपूर्णा योजना है, सिंपल सा बात है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, जिसका ऊपर नाम लिखा गया है उसी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है इस जगह पे, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के रूप में। उसके बाद क्या करना है, जेंडर जो है मेल है कि फीमेल है कि अदर, उस पर टिक मार्क करना है। उसके बाद फोर्थ कॉलम में क्या है, आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली, जिसका ऊपर में नाम लिखे हैं उसका क्या करना है, आपको आधार नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, फिफ्थ में आपको राशन कार्ड का नंबर लिखना है, जिसके पास राशन कार्ड है वो राशन कार्ड का यहाँ नंबर लिखेंगे फिफ्थ वाले में। सिक्स में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, अब यहाँ लिखा हुआ है नंबर ओनली, यहाँ नाम नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कितने फैमिली मेंबर हैं। मदर फादर 2 हो गए, माता पिता और उसके मान लो 2 बच्चे हैं, तो टोटल फैमिली में कितने होंगे, 4। अगर ग्रैंड फादर मदर भी रह रहे हैं तो उन दोनों को मिला देंगे, 6 हो गए। ठीक है, अगर जिनके बच्चे ज़्यादा हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, जहां आप रहते हैं वो पूरा डिटेल एड्रेस आपको 7 वाले में फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आधार से लिंक है। HOF देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा इसको बारीक से दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ, आप यहाँ देख रहे हैं आधार लिंक मोबाइल नंबर ऑफ HOF, मतलब जो फैमिली का मुखिया है उसका आधार नंबर लिंक होना कंपलसरी है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद 9 में आता है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। अब यहाँ क्या है कि ये HOF जो लिखा हुआ है आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो HOF, इस जगह पे पहले क्या करना है, आपको जो ऊपर में नाम लिखा था वो लिखना है। उसके बाद फैमिली मेंबर का नाम लिखना है। तो मान लो कि अगर ऊपर में मदर का आपने नाम लिखा था तो अब फादर का नाम यहाँ लिख दो मेंबर में, नंबर 1 में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उनका लिख दो, जेंडर लिख दो और राशन विथ हेड ऑफ फैमिली मेंबर वो डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है। सिमिलरली इसी तरह से जो है 4 मेंबर 5 मेंबर आप ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस फॉर्म में सिर्फ 5 मेंबर का ही जिक्र है और यहाँ टिक करना है। राइट में आप देखिए यस यस यस, ये क्या है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना। तो सपोज आपके फादर है, ब्रदर है, तो वो मेल हो गए, तो अन्नपूर्णा योजना के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उसमें चेक नहीं करना है, जो फीमेल है उनका ही चेक करना है। अब आ जाते हैं बैंक डिटेल में। 10वां नंबर में बैंक डिटेल है, तो बैंक डिटेल जो है HOF का जो मतलब मुखिया जिसका नाम शुरू में लिखा गया था उसका बैंक डिटेल देना है। सेकेंड वाले मेंबर का बैंक डिटेल देना है। आधार लिंक बैंक अकाउंट फॉर DBT क्रेडिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ना, बैंक में जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र आता है उसके लिए आपको आधार बैंक डिटेल यहाँ फिलअप करना। बैंक डिटेल में क्या होगा, बैंक